नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल भाग्य ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि प्रकृति का नियम है, ग्रह अपनी गति पर चलते हुए राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार जो 30 की रात्रि एवं 31 की सुबह में राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे राहु मेघ राशि को छोड़ करके मीन राशि में और केतु तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि किन राशियों के लिए, 4 राशियों के लिए यह कष्टकारी है, उनका विनाश करने वाला है। इसलिए जानते हैं वह राशियां कौन कौन सी है और उनमें आपको क्या क्या बचाव करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है मेघ राशि। जब राहु 12वें भाव में आता है और केतु 6ठे भाव में आता है तो मेघ राशि के लिए खर्च और क्लेश को बढ़ाने वाला है। दूसरा, इसकी जो चौथी दृष्टि है, राहु की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव पर है, अर्थात आपको मकान, भूमि, वाहन आदि से कष्ट की प्राप्ति होगी। और जो इसका 7वीं दृष्टि है वह 6ठे स्थान पर है, इससे आपके रोगों की वृद्धि होगी और जो शत्रु है वह भी प्रबल रहेगी। जो 9वीं दृष्टि है वह 8वें भाव पर होने से आपकी जो आयु है, अचानक जो दुर्घटना का योग है वह बनाता है। उसी प्रकार जो केतु है, केतु रोग और शत्रु को बढ़ावा देने वाला है और साथ में जो 5वीं दृष्टि से आपके जो कारोबार है उसको देख रहा है, इसलिए इसका प्रभाव भी आप पर उल्टा ही जाएगा। और 9वीं दृष्टि से यह आपके धन भाग को देखेगा, इसलिए धन की कमी और कारोबार की कमी उपस्थित करता है। 7वीं दृष्टि से यह राहु को देखेगा, इसलिए यह आपके लिए कष्टकारी है। रोग और शत्रु बढ़ेंगे, खर्च में वृद्धि होगी और जो व्यसन है उनमें भी आप प्रवृत्त हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कि राहु आपको विदेश यात्रा का अच्छा योग देने वाला है। यदि आप विदेश जाते हैं तो यह सारे जो अनिष्ट है वह शांत होते हैं। और दूसरी राशि आती है और कर्क राशि में जो राहु है वह आपके 9वें भाव में आएगा और जो केतु है वह 6ठे भाव में आएगा। इसलिए जब राहु 9वें भाव में होता है तो भाग्य में अवनति आती है, कारोबार में विघ्न आता है, धर्म से व्यक्ति दूर होता है। और इसकी जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 वह लग्न पर होने के कारण आपको शरीर की व्याधि उत्पन्न हो सकती है, कोई असाध्य रोग आपको छेद सकता है और साथ में जो आपका मनोबल है उसमें कमी आएगी और जो मानसिक रोग है वह आपका बढ़ेगा। और जो इसकी 7वीं दृष्टि है वह तीसरे घर पर होने से जो भाई बंधु है उनका सहयोग में कमी आएगी और जो मित्र है वह आपको धोखा दे सकते हैं। साहस में कमी होने के कारण जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वह प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा। और जो इसकी 9वीं दृष्टि है वह आपके 5वें भाव में है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या में रुचि पैदा होगी, आप पढ़ाई में अच्छा मन नहीं लगेगा। और यदि आप विवाहित हैं तो आपकी संतान आपका विरोध करेगी और उसमें आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो केतु है वह साहस में कमी करता है और 5वीं दृष्टि से वह जीवन साथी को देख रहा है, 7वें घर को देख रहा है। इसलिए आपका अपने जीवन साथी के साथ कलह हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और यदि आप उसके साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें हानि के योग है। और 7वीं दृष्टि से केतु आपके भाग्य भाव को देख रहा है, इसलिए भाग्य में अवनति लाएगा। और 9वीं दृष्टि से वह आपके लाभ भाव को देखता है, इसलिए प्रत्येक कार्य में आपको उलझने भी आएंगी और हानि के भी योग हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको प्रत्येक कार्य संभल करके करना होगा और उसमें यदि आप काली वस्तु का दान करते हैं अथवा राहु और केतु का जप करते हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो राहु का राशि प्रवर्तन है वह कष्ट को देने वाला है, क्योंकि इसके जो राहु है वह 5वें घर में
और केतु 11वें घर में विराजमान है। 5वें घर में राहु का आना आपकी बुद्धि का विनाश करने वाला है, अर्थात जो विवेक है वह उसको हर लेता है। और दूसरा, संतान से झगड़ा करवाता है, विद्या में विघ्न उत्पन्न करता है। और 5वीं दृष्टि से यह आपके भाग्य भाव को देख रहा है, इसलिए भाग्य में भी अवनति आएगी और जो काम आप कर रहे हैं उसमें कमी आएगी। और साथ में नए काम में यदि आप प्रवृत्त होना चाहते हैं उसमें भी अच्छे नुकसान का योग है। 7वीं दृष्टि से यह भाव लाभ भाव को देख रहा है, इस कारण आप प्रत्येक कार्य में लाभ की बजाय नुकसान का सामना करेंगे। और 9वीं दृष्टि से यह आपके शरीर को देख रहा है, आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, गुप्त रोग आपको सता सकते हैं, आचार व्यवहार में कमी आएगी और आप अपने खान पीन पर विशेष ध्यान रखें। और साथ ही जो केतु है, केतु आपके कारोबार में हानि देने वाला है। और जो मित्र वर्ग है, आपके जो मित्र वर्ग है वह भी आपका साथ नहीं देंगे, साहस में कमी आएगी। और जो 7वीं दृष्टि है वह आपके विद्या भाव पर होने से विद्या में भी उलझने आएंगी और पढ़ाई में मन कम लगेगा। और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका जो जीवन साथी है उससे भी झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में अंतर लाएं और विनम्रता बनाए रखें तो अवश्य ही आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आप फिर भी करना चाहते हैं, अर्थात अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए यदि आपने प्रयत्न करना है, तो सबसे पहले आप बुधवार अथवा रविवार के दिन काली वस्तु का दान करें। यह दान ऐसे व्यक्ति को करें जो आपको जानता ना हो, भले ही वह कोई साधु संत है, भले ही वह कोई भीख मांगने वाला है, अर्थात जिसके साथ जान पहचान नहीं है। अनजान व्यक्ति को, अभ्यागत को यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो अवश्य ही आने वाला 1.5 साल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए जो राहु है वह लग्न में बैठा है और केतु आपके 7वें घर में बैठा है। राहु लग्न में होने से आपको शारीरिक रोगों की उत्पत्ति देगा, मानसिक कष्ट देगा और जो सगे संबंधी है उनसे आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो आपका आचार व्यवहार है वह भी कमजोर होगा। 5वीं दृष्टि से यह आपके 5वें घर को, अर्थात विद्या भाव को, संतान भाव को देख रहा है। आपका जो संतान सुख है वह कम होता है। यदि संतान है वह आपका अपमान करेगी और यदि आप कुंवारे हैं, विद्यार्थी है, तो विद्या में विघ्न उत्पन्न होगा, मन उच्चार रहेगा और जो शत्रु है वह प्रबल रहेंगे। 7वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर जा रही है, जिसके कारण आपका जो जीवन साथी है वह आपका विरोध करेगा। आपका जो आचार व्यवहार है जीवन साथी को वह पसंद नहीं आएगा, इसलिए अपने आचार व्यवहार में अंतर लाए। और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होने के कारण राहु आपके भाग्य को अवनति की ओर, नीचे की ओर लेकर के जाएगा। जो कारोबार है उसमें हानि के योग है। नया कार्य करने से पहले आप 100 बार सोचें। जो केतु है वह 7वें घर में होने से आपके जीवन साथी के साथ झगड़े के योग बनाता है और साथ में जो 5वीं दृष्टि है वह लाभ भाव में होने से प्रत्येक कार्य में हानि के योग बनाएगा। और 7वीं दृष्टि जो है वो केंद्र में होने से, लग्न में होने से आपका जो शारीरिक सुख है उसमें कमी करता है। और 9वीं दृष्टि से व्यय भाव, तीसरे भाव को देखता है, जिसके कारण जो बंधु वर्ग है उसका भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो ये 4 राशियों के लिए ज्यादा कष्टकारी है। और जो 3 राशि रहेगी, सिंह, कन्या एवं धनु, उसके लिए यह सामान्य है, न ज्यादा लाभ देने वाला है और न ही ज्यादा हानि देने वाला है। बाकी जो 5 राशियां बची उनके लिए यह लाभकारी है। इसके लिए ऊपर आइकन बटन के ऊपर हमारी वीडियो आपको दिख रही है, यदि उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिन राशियों के लिए यह लाभकारी है उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। अन्य जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करें और हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।